हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है दी ग्रे। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं फिल्म के हीरो को, जिसका नाम जॉन ऑटवे है, जिसने अपनी पिछली सारी जिंदगी क्राइम में गुजारी है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उससे दूर चली गई थी और उसे यहाँ अब इन सब चीजों का पछतावा है, क्योंकि अब वो इन सब से बहुत दूर है। दुनिया के आखिरी कोने अलास्का में एक ऑयल कंपनी में शार्प शूटर यानी वहाँ के खतरनाक भेड़ियों को मारने का काम करता है। यहाँ अलास्का का मौसम खराब होने की वजह से कंपनी को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और यहाँ एम्प्लॉय अपने घर जा रहे होते हैं, जिसके लिए वो एक जहाज में बैठते हैं, जहाँ इनको बताया जाता है कि जल्दी करो क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर जहाज टेक ऑफ करता है और यहाँ जहाज में तूफान की वजह से काफी झटके लग रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहाज एक बहुत खतरनाक तूफान में फंस चुका है, जिसकी वजह से अब जहाज क्रैश हो रहा होता है। यहाँ काफी लोग जहाज क्रैश होने की वजह से मर रहे होते हैं। अब दोबारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। यहाँ ऑटवे बर्फ से निकलता है और वो दूर देखता है जहाज क्रैश हो चुका है। फिर वो वहाँ जहाज के पास जाता है, जहाँ वो देखता है फ्लेंडरी दर्द से चिल्ला रहा होता है और उसके पैर से काफी खून निकल रहा होता है। फिर ऑटवे उसके पैर को एक बेल्ट से बांध देता है और बोलता है सब ठीक हो जाएगा। फिर वहीं आगे हर्नांडेज भी जिंदा होता है, जिसे ज्यादा चोटें नहीं आई होती, लेकिन वो काफी गहरे सदमे में होता है। ऑटवे उससे बोलता है मेरे साथ जहाज में चलो, वहाँ और भी जख्मी हैं। फिर ये लोग वहाँ देखते हैं काफी जख्मी जहाज में फंसे हुए होते हैं और अब इन्हें यहाँ टारगेट, डेज और बर्ग भी जिंदा हालत में मिलते हैं। लेकिन दूसरी जगह लिवेंडन, जो कि काफी बुरी हालत में होता है, यहाँ हेनरिक उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मर रहा होता है। लिवेंडन इन सबका अच्छा दोस्त होता है और फिर उसे बोलता है अपनी फैमिली को याद करो, इससे तुम्हारा दर्द कुछ कम हो जाएगा, और फिर वो मर जाता है। उसके बाद ओटवे बोलता है हम यहाँ 7 लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें कुछ जख्मी हैं। फिर बोलता है हमें आग जलानी होगी क्योंकि टेम्परेचर अभी -10 है और रात होते ही टेम्परेचर और कम हो जाएगा। हमें यहाँ जिंदा रहना होगा और फिर कल सुबह हम लोग शुमाल की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा। फ्लेनरी बोलता है कोई तो जरूर आएगा हमें ढूंढने। फिर हर्नांडेज बोलता है हम एक मामूली वर्कर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये लोग आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढते हैं और अब रात हो जाती है। यहाँ ये लोग आग भी जला लेते हैं। दूसरी जगह ऑटवे को झाड़ियों के पास से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ देखता है तो वो समझता है शायद वहाँ कोई जख्मी है, और जब वो करीब जाता है तो वहाँ उस पर जंगली भेड़िए हमला कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ बाकी के लोग भी आ जाते हैं और ये लोग ऑटवे को उनसे बचा लेते हैं। फिर ये लोग जहाज में बैठ जाते हैं। यहाँ ऑटवे बताता है कि ये अलास्का का बहुत ही वाइल्ड एरिया है। ये तकरीबन 300 मील तक है, जहाँ पर खूनी भेड़िए काफी बड़ी तादाद में हैं, जो अपना शिकार 30 मील तक करते हैं। यहाँ अगर हम उनकी हदूद में गए तो, या फिर उन्होंने हमें वहाँ देख लिया तो वो हमें जान से मार देंगे। डियाज बोलता है तुम कब से एनिमल एक्सपर्ट बन गए हो? ऑटवे बताता है क्योंकि मुझे इसी काम के पैसे दिए जाते हैं और मेरा मानना है कि वो आदमखोर से कम नहीं है। उन्हें इंसानों का खून बहुत पसंद है और यहाँ सब जगह खून और इंसानों की लाशें मौजूद हैं जो उन दरिंदों ने हवा में सूंघ ली है। उम्मीद है कि हमारा सामना उनसे ना हो, इसीलिए हम पहले यहाँ से लाशों को हटाएंगे और फिर खाना तलाश करेंगे। उसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ बहुत ही करीब से भेड़ियों की आवाज आती है और फिर जली हुई लकड़ी उठाकर सबसे बोलता है मेरे साथ चलो। और जब ये लोग सामने देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे खौफनाक बड़े बड़े भेड़िए होते हैं और वो सब गुर्रा रहे होते हैं। ये लोग डर रहे होते हैं, लेकिन ऑटवे बोलता है अपनी जगह से हिलो मत और इनकी तरफ देखो, क्योंकि अगर तुम डरोगे तो ये हम पर हमला कर देंगे। फिर वो भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ऑटवे बोलता है कि हम सब रात को 2-2 घंटे पहरा देंगे और बाकी लोग जाकर सो जाएं। सबसे पहले ऑटवे पहरा देता है, उसके 2 घंटे बाद हर्नांडेज। कुछ देर बाद हर्नांडेज यूरियन करने थोड़ा आगे जाता है, तभी वहाँ एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और सुबह जब ऑटवे की आंख खुलती है तो वो लोग देखते हैं हर्नांडेज की लाश वहाँ पर पड़ी होती है, जिसे भेड़ियों ने रात में मार दिया था। अब यहाँ ऑटवे बोलता है उन भेड़ियों ने जिंदा इंसानी खून का मजा चख लिया है, यानी कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उनका मुकाबला करना नामुमकिन है। हमें यहाँ से सामने उन दरख्तों के पास जाना होगा। वहीं डियाज बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो भेड़िए हमारा कुछ नहीं कर सकते और तुम कौन होते हो हमें हुक्म देने वाले? तुम कोई हमारे लीडर नहीं हो। ऑटवे बोलता है ठीक है, मैं कुछ जरूरी सामान यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है। डियाज के अलावा सभी लोग ऑटवे के साथ जाने के लिए राजी होते
होते हैं। फिर डीएस भी इनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और ये लोग वहाँ से जरूरी चीजें जमा करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मौसम बहुत खराब होता है, सर्द गहरी हवाएं चल रही होती हैं। इन हवाओं में चल पाना बहुत मुश्किल काम था और बर्फ गिरने की वजह से इनके पैर भी उसमें धंस रहे होते हैं। इसी दौरान फ्लेनलरी इन लोगों से थोड़ा दूर रह जाता है। तभी वहाँ फ्लेनलरी को अकेला देखकर काफी सारे भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ बाकी लोग भी उसकी आवाज सुन लेते हैं। ये सब उसे बचाने उसके पास पहुँचते हैं, लेकिन जब तक फ्लेनलरी मर चुका होता है, जिसका इन सबको बहुत दुख होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात होने वाली है, लेकिन ये लोग उन दरख्तों तक नहीं पहुँच सके। अब यहाँ डीएस ऑटवे को बोलता है, तुम्हारी वजह से फ्लेनलरी मर गया, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, वो दरख्त अभी भी काफी दूर है और यहाँ भेड़िए हमें मार देंगे। ऑटवे बोलता है, हम वहाँ महफूज नहीं थे। तभी उन्हें सामने से काफी सारे भेड़िए आते दिखते हैं। अब यहाँ ये लोग भी भागना शुरू कर देते हैं और किसी तरह ये लोग उन दरख्तों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ वो सारे भेड़िए इन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑटवे बोलता है, जल्दी से हमें आग जलानी होगी। फिर ये लोग वहाँ आग जला लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे भेड़िए चले जाते हैं। फिर ऑटवे वहाँ से लंबी लंबी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता है और उन सबसे बोलता है कि चाकू से इस लकड़ी के आगे नोक बना लो, और साथ में उसके पास बंदूक के कारतूस होते हैं, वो भी उनको देता है और उनको समझाता है कि इस लकड़ी की दूसरी तरफ कारतूस को बांध लो, ताकि जब भेड़िए हम पर हमला करें तो ये आग में डालकर मार देना। तभी वहाँ डीएस बहस करने लगता है। हेनरिक बोलता है, तुम एक फजूल इंसान हो। फिर डीएस ऑटवे को बोलता है, ये पागल इंसान है, ये खुद एक डरपोक है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। फिर ऑटवे उसको जवाब देता है, जिस पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ऑटवे उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ एल्फा आ जाता है और इन सबको गुर्राता हुआ देख रहा होता है। यहाँ ये सब अपने भाले हाथ में लेकर खड़े होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऑटवे डीएस को उसका चाकू वापस कर देता है और बोलता है, अब कोई लड़ाई नहीं। यहाँ डीएस भी सबसे माफी मांगता है। तभी झपट्टा मारकर भेड़िया डीएस को पकड़ लेता है, लेकिन ये सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे भेड़ियों के रोने की आवाजें आती हैं। उसके बाद ये लोग उस भेड़िए को पकाकर खाने लगते हैं। यहाँ बर्ग बोलता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तभी वहाँ फिर से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पर डीएस उस मरे हुए भेड़िए का सर काट कर सामने उन भेड़ियों की तरफ फेंक देता है। तभी वहाँ से एल्फा की खतरनाक आवाज आती है, जिससे ये सब डर जाते हैं। फिर ऑटवे बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर ये लोग लकड़ी की मशाले जलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में बर्ग बोलता है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। फिर हेनरिक भी बोलता है, यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन ऑटवे बोलता है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि ये भेड़िए हमारे साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि ये उनका इलाका है, हमें चलते रहना होगा। फिर कुछ दूर चलकर टैलगट बोलता है, बर्ग की हालत ठीक नहीं है, हमें यहाँ रुकना होगा। फिर ये लोग वहीं रुकने की जगह देखकर आग जलाकर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। सबका कोई ना कोई माजी होता है। तभी वहाँ वो लोग देखते हैं बर्फ का तूफान आने वाला है। ऑटवे बोलता है, हमें दरख्त के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आग बुझ जाएगी। फिर सीन चेंज होता है और अब सुबह हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं ऑटवे बर्फ को उठा रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता, क्योंकि वो मर चुका होता है। तूफान अभी काफी तेज चल रहा होता है। फिर कुछ देर बाद तूफान थम जाता है और यहाँ ये लोग आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं और ऑटवे अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। तभी वो अचानक वहाँ से जल्दी जल्दी आगे की तरफ जाता है और देखता है वहाँ एक दरख्त पर टेक लगा होता है, जिसे देखकर वो बताता है कि यहाँ के दरख्त काटे जाते हैं, इसका मतलब है कि रोड नजदीक ही है। फिर हेनरिक बोलता है, मुझे नदी की आवाज आ रही है। ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं, सामने नदी तो होती है, लेकिन दरख्तों की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही होती। ऑटवे बोलता है, वहाँ जाने के लिए हमें एक बड़ी रस्सी चाहिए, जिसे हम यहाँ बांधकर उस तरफ जा सकते हैं। हेनरिक बोलता है, क्या तुम सच में इतनी ऊंचाई से नीचे जाने का बोल रहे हो? उसके बाद ये रस्सी तैयार करके पीछे एक दरख्त से बांध देते हैं और यहाँ ऑटवे हेनरिक को सबसे पहले जाने का बोलता है, जिस पर वो तैयार हो जाता है और रस्सी बांधकर वहाँ से तेज रफ्तारी के साथ सामने दरख्त पर छलांग लगा देता है। तभी यहाँ बीच से रस्सी टूट जाती है, जिसे डीएस जल्दी से भागकर पकड़ लेता है और फिर किनारे की बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाला होता है कि बाकी के लोग उसे पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। और फिर ऑटवे हेनरिक को आवाज लगाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हेनरिक बताता है, मैं ठीक हूँ और सही जगह आ गया हूँ। फिर ऑटवे पूछता है, अब किसकी ख्वाहिश है यहाँ से जल्दी जाने की? डीएस बोलता है, वहाँ अब मैं जाऊंगा। ऑटवे बोलता है, जल्दी से रस्सी को क्रॉस करने की कोशिश करना। अब डीएस भी उस पार पहुंच जाता है। यहाँ टैलगट ऑटवे से बोलता है, वो क्या है ना कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए तुम पहले चले जाओ। उसके बाद ऑटवे भी दूसरी जगह पहुंच जाता है। फिर ऑटवे आवाज लगाता है, टैलगट तुम भी जल्दी आ जाओ। अब यहाँ टैलगट रस्सी पर डरते डरते आगे बढ़ ही रहा होता है कि नीचे देखते हुए उसका चश्मा गिर जाता है। यहाँ उसके हाथ में चोट भी लगी होती है, जिसकी वजह से वो आगे ठीक से बढ़ नहीं पा रहा था। फिर रस्सी उसके जूते में फंस जाती है और जब वो उसे खींचता है तो रस्सी टूट जाती है और वो दरख्त की शाखों से टकराता हुआ नीचे आ गिरता है। उसके मुंह से खून आ रहा होता है। तभी उसे अपनी बेटी दिखाई दे रही होती है और अब ये लोग भी जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं। ये देखते हैं कुछ भेड़िए टैलगट को खा रहे हैं और जब तक ये नीचे उतर के उसे बचाते, वो भेड़िए टैलगट को वहाँ से ले जा चुके होते हैं। दूसरी जगह नीचे कूदने के दौरान डीएस की टांग मुड़ जाती है
है जिसकी वजह से उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। फिर हेनरिक और ऑटवे उसे उठाकर खड़ा करते हैं। फिर हेनरिक बोलता है ये ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और ये भेड़िए एक एक करके हमें मार रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये लोग आगे चलते चले जा रहे होते हैं। फिर एक जगह नदी के किनारे पर डीएस बोलता है मैं आगे और नहीं चल सकता, तुम लोग आगे चले जाओ, मैं बस यहीं आराम करना चाहता हूँ। ऑटवे बोलता है यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन डीएस बोलता है मुझे कोई बहस नहीं करनी, तुम लोग जाओ। हेनरिक बोलता है चलो उठो, हो सकता है नदी के साथ हमें कोई केबिन मिल जाए, लेकिन डीएस बोलता है मैं 10 कदम भी नहीं चल सकता। हेनरिक बोलता है हम तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाएंगे, चलो उठो। फिर डीएस बोलता है मेरी मंजिल यही है, मैं बस इस खूबसूरत हसीन नजारे को देखना चाहता हूँ। फिर मजबूरन ये लोग डीएस को वहाँ छोड़कर आगे चले जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद हेनरिक ऑटवे से पूछता है आने से एक रात पहले जब हम लोग बार में थे तो तुमने अपनी बंदूक उठाई और बाहर चले गए थे, तुम अपनी जान लेना चाहते थे शायद। ऑटवे बोलता है इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तभी वहाँ 2 भेड़िए आ जाते हैं। फिर ये दोनों उन्हें देखकर वहाँ से भागते हैं। तभी हेनरिक घबराकर ऊपर बर्फ से नीचे नदी में गिर जाता है और नदी के साथ बहता चला जाता है। यहाँ ऑटवे उसे बचाने के लिए खुद भी नदी में कूद जाता है। वहीं आगे नदी में एक दर्द गिरा हुआ होता है। हेनरिक उसे पकड़ लेता है पर उसका पैर नीचे पत्थरों में फंस जाता है, जिसे वो निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पीछे से ऑटवे भी आ जाता है। ऑटवे हेनरिक को ऊपर खींच रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो नीचे कहाँ फंस गया है। और यहाँ हेनरिक पानी में अपना दम तोड़ देता है। ऑटवे दुखी हालत में नदी के किनारे बैठ जाता है। फिर खुदा से दुआ करता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं आगे सारी जिंदगी तुम्हारी इबादत करूंगा। वो चिल्ला रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऑटवे फिर से आगे चलना शुरू हो गया है और काफी दूर चलते हुए वो एक जगह रुक जाता है और यहाँ बैठ जाता है। फिर अपने बैग से सारे पर्स निकाल लेता है जो उसने उन डेड बॉडी से निकाले थे, ये सोच करके जब वो घर पहुंच जाएगा तो उनके घर वालों को दे देगा। तभी वहाँ काफी सारे भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो देखता है सामने एल्फा जोर से धाड़ लगाता है और उन सब भेड़ियों को पीछे हटा देता है और खुद नीचे उतर रहा होता है। और फिर सोचता है अब तो मौत पक्की है क्योंकि एल्फा उसे छोड़ने वाला नहीं है। फिर वो अपना पर्स निकाल कर देखता है जिसमें उसकी वाइफ की पिक्चर होती है। वो उसे याद कर रहा होता है जहाँ उसकी वाइफ उससे बोलती है तुम डरना नहीं। फिर उसके बाद अपने पर्स को उन्हीं बाकी पर्स के साथ रख देता है। यहाँ एल्फा उसके पास आ रहा होता है। फिर वो अपने हाथ में चाकू बांध लेता है और दूसरे हाथ में कुछ कांच की बोतलें अपने हाथ में बांध लेता है और उसे अपने डेट की वो बातें याद आ रही होती हैं जो वो हमेशा बोलते थे, मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और आज फिर से मैदान जंग में उतरा हूँ। या तो मैं आज मर जाऊंगा या फिर जिंदा रहूंगा, या तो मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।